बिल्कुल आ रही है, Yes, बिल्कुल आ sir. रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत कैसे करके आएगा, थोड़ा सा नीचे टास्क बार दिखता रहे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जल्दी से मुझको बताएं। आ रही Yes, है, sir. आ Yes, रही sir, है। आ रही है. Yes, जी sir, सर, clearly एकदम visible and audible. क्लियर है सर। मेरे पास थंबनेल आ गया इतनी, मतलब कि मेरी आवाज बिल्कुल सही पहुंच रही है। यस सर, यस सर, चलिए ठीक है। तो हम लोग जो है, क्वेश्चन आई थिंक विजिबल होगा आपको। इस पे लिखा है देयर आर 20 पीपल अराउंड द टेबल। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा। जी जी, दिख रहा है लेकिन या बहुत नहीं? दूर से है। मुझे बता किसको। सर म्यूट ऑन कर Alt प्लस। अच्छा, ठीक है। चलिए देखिए, देखते हैं यहाँ पर कि हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 20 पीपल अराउंड द टेबल, ईच ऑफ देम शेक्स हैंड विद द पीपल टू हिज और हर इमीडिएट राइट। ये जो वर्ड बोल रहे हैं यहाँ पर, इमीडिएट राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इमीडिएट राइट वाले से ही हैंडशेक करना है, इसके अलावा वो किसी और के साथ में हैंडशेक नहीं करेंगे। द नंबर ऑफ हैंडशेक दैट टेक प्लेस आर। देखो यहाँ पर अभी 20% है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो आपके लिए, बट अगर मैं पर्सन को थोड़ा सा कम कर लूं तो हमारे लिए काफी इजी हो जाए शायद। तो मैं यहाँ पर जैसे कि पर्सन बना देता हूं ए। सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये 2020 के क्वेश्चन है, जामिया आरसिक, राइट? सी डी और ई। ये 5% है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए किससे हैंडशेक कर सकता है, बी से, और ये ई से कर सकता है, ठीक है। दूसरा बी सी से कर सकता है, सी डी से कर सकता है, और डी ई से कर सकता है, तो यही हैंडशेक होंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने हैंडशेक हो गए। ये 5% थे, तो हैंडशेक कितने हुए यहाँ पर? 5% के हिसाब से 5 ही हैंडशेक हो रहे हैं। तो आपने कहा एक हैंडशेक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। अब 5% है तो 5 ही हैंडशेक हो रहे हैं। इस वजह से यहां पर अगर 20% है तो हैंडशेक भी कितने होंगे? 20। आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे कि 5 के साथ में अगर 5 हैंडशेक हो पा रहे हैं, तो 20 के साथ में कितने हो पाएंगे? 20 ही हो पाएंगे। और खास बात यह है कि इमीडिएट राइट और लेफ्ट में ही हैंडशेक करना है, इसके अलावा दूसरी जगह हैंडशेक नहीं किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, जामिया आरसीए ने पूछा है 2020 में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, जामिया आरसीए ने 2020 में पूछ रखा है। आई थिंक आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही होगी और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है, जल्दी बताओ, यस और नो। Yes, सर। हो गया सर। सर आप ये चैट ऑफ कर दें, क्योंकि जब चैट्स आते हैं तो स्क्रीन पूरी इनविजिबल हो जाती है, सारे चैट्स ऊपर दिखते हैं। ठीक है, चैट में बात कर देता हूँ, बाद में उसे sir, एक डाउट है सर। जैसे क्वेश्चन में लिखा है इमीडिएट आई राइट थिंक आपको ये एंड क्वेश्चन लेफ्ट। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। Sir, can you repeat it? नो। देखिए, अब ये 2020 में एक सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, 2020 के अंदर जामिया आरसीए ने जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा था, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ठीक है। रीड करें आप लोग, तो नजर आएगा। 8 years from now A will be twice as old as he was 6 years ago. What is his present age? तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है? देखिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं, देखो ऐसा करके समझने की कोशिश करना। अगर उसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो आज से 6 साल पहले की एज क्या होगी? x माइनस 6 होगी। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। और अगर उसकी प्रेजेंट एज x है, तो आज से 8 साल बाद की एज कितनी होगी? 8 होगी। x प्लस 8 होगा। आई होप ये भी बात समझ रहे होगे। तो इन दोनों एजेस के रेशियो के बारे में बोल रखा है, ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 6 ईयर्स अगो। मतलब कि अगर यहां पर ये 1 यूनिट का था, तो यहां पर कितने का होगा? 2 यूनिट का। ये रेशियो दे रखा है आपको 2:1 का। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से मुझे बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। सर रिपीट कर दीजिए ये वाला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा देखिए है ये, सर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमने प्रेजेंट एज को माना है, एक्स को माना है। बस हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई मैं इस साइड में करूंगा तो आएगा क्या? x प्लस 8। और मैं इसका मल्टीप्लाई इस साइड में करूंगा तो ये बनेगा जाके कितना? 2x माइनस 12। ठीक है,
अब मैं 12 को इस साइड में सेंड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 20, और आप x को जब इस साइड में सेंड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका x। तो अब अगर आपसे पूछा जाए उसकी परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज 20 ईयर्स है। कितनी है? 20 ईयर्स है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही है हमारी, इसमें कोई प्रॉब्लम नो सर। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सर क्वेश्चन। नहीं समझ आ रही। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग देखें। ठीक है सर माइक का यूज नहीं कर रहे हैं सर को। सर कृपया आप ना सर वो चैट ऑन। आप लोग मुझे बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर? देखिए आज हम लोग डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट डे हम लोग कोई टॉपिक उठा लेंगे, कोई भी जैसा भी आप टॉपिक बोलोगे, जो ये टॉपिक करा दूं मैं वो टॉपिक करा दूंगा आपका, ठीक है। अरे यार क्वेश्चन में लिखा हुआ था 8, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूं उसको, वेट करना थोड़ा सा। देखिए बात को समझते हैं यहां पर। इससे ऊपर जा नहीं सकता क्या? जस्ट वेट करना थोड़ा सा। चलिए देखिए मेरे दोस्त, यहां पर ये ऐसा लिखा हुआ है, बात को समझें। 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 8 ईयर्स ये लिखा है ना, 8 ईयर, आज से 8 साल बाद की बात हो रही है। 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ ये लिखा है ना, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। सुन रहे हो मेरे दोस्तों, ये बात समझ में आई? तो बोल रहा हूं मैं कि अगर आज की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो आज से 8 साल बाद की एज कितनी होगी उसकी? x + 8 हो जाएगी। और आज से 6 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी? x - 6 हो जाएगी। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। बताइए, तो ये जो रेशियो दे रखा था, हमको बोला गया है कि उसकी 6 साल पहले अगर 1 यूनिट एज थी तो आज कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ऐसा बोला गया है। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 6 ईयर्स अगो। अगर 6 साल पहले वो 1 यूनिट का था तो 8 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? 2 यूनिट का हो जाएगा, ऐसा बोला गया। और इसको हमने सॉल्व किया और एक्स की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 20। आप मुझे बताएं, ये बात क्लियर हुई आपको? किसी को दोबारा तो नहीं पूछना है? ऑल क्लियर सर, ओके। चलो मेरे दोस्त चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर हमको कुछ बेसिक बातें मालूम है तो हम लोग जल्दी से कर लेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको रीड कर लें जरा आप लोग अच्छे से, ठीक। आप सबसे पहले तो समझ लें कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो देखो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, ये आप लोग पहले से जानते हो, ये बात आप लोग पहले से जानते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो इसी के बेसिस पर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। रूही went टू द बैंक एट स्पीड ऑफ 60 km/h, ठीक है। तो देखो रूही कोई लड़की है, सपोज करना वो अपने घर से चलती, पॉइंट H से घर से चलती है और वो बैंक जाती है। कहाँ जाती है? बैंक, ठीक है, वो बैंक जाती है। और उसकी जो स्पीड है वो क्या है? वो 60 km/h की स्पीड से गई है, ठीक है। इस स्पीड से वो बैंक गई है। while returning from his home, he covers half of the distance at a speed of 10 km/h, but suddenly he realized that he was getting late, ठीक है। अच्छा देखो, जब वो बैंक से वापस आ रही है तो बता रहे हैं
कि उसने जो हाफ डिस्टेंस है बैंक से वापस आते टाइम जो उसने हाफ डिस्टेंस को कवर किया है, वो कवर किया है कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस स्पीड से कवर किया। तब उसको रियलाइज होता है यहाँ पर कि वो घर पे पहुंचने में लेट हो जाएगी, बट सडनली ही रियलाइज दैट ही वाज गेटिंग लेट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये बात बोली गई थी यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर हाफ डिस्टेंस ही बनाई गई है, आधी से, ठीक से ध्यान रखना, ये पॉइंट है। इसको मैं बताता हूँ, ये पॉइंट कोई है जिसका नाम है बी पॉइंट है ये पॉइंट है कोई, बट सडनली ही रियलाइज दैट ही वॉज गेटिंग लेट, सो ही इंक्रीज द स्पीड। ये देखिए द स्पीड लिखा है, ठीक है, इसको द स्पीड पढ़िएगा, एंड रीच द होम बाय कवरिंग रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो बची हुई जो डिस्टेंस है वो कवर करती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ रूही इन द होल लेंथ ऑफ द जर्नी इज, तो हमको रूही की पूरी एवरेज स्पीड बतानी है जो उसने पूरी की पूरी जर्नी में कवर किया। ठीक है, देखिए हम एक काम करते हैं छोटा सा, यहां पर कोई डिस्टेंस को अजूम कर लेते हैं कि क्या डिस्टेंस होगी। तो जो भी तुम डिस्टेंस अभी तक अजूम करते हुए आए हो, तो तुम वेरिएबल्स की फॉर्म में डिस्टेंस को अजूम करते हो। किसकी फॉर्म में अजूम करते हो? वेरिएबल की फॉर्म में डिस्टेंस को अजूम करते हो। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर जो डिस्टेंस अजूम कर रहे हैं वो हम अजूम करना पसंद करेंगे नंबर की फॉर्म में। आपका मन है जिसकी फॉर्म में चाहो उसकी फॉर्म में, जैसे आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी अजूम कर सकते हो, तो ऐसे ही हम नंबरों में भी कोई भी डिस्टेंस को अजूम कर सकते हैं। अब ऐसी डिस्टेंस अगर हम अजूम कर लें जो कि हमारी कैलकुलेशन को इजी कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले तो सबसे पहले इस हाफ डिस्टेंस को अजूम करता हूं, हाफ डिस्टेंस। अब इस हाफ डिस्टेंस को मैं क्या अजूम करूं, सबसे पहली बात तो ये, आप इस हाफ डिस्टेंस को वो अजूम कर लीजिए जो इस 60 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, इस 30 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए और इस 10 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। बेसिकली इन तीनों का एलसीएम अजूम कर लीजिए। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होता है? 60। तो ये हाफ डिस्टेंस अगर 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। ये 60 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा? 60 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा का पूरा कितना है? 60 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता क्या, तो आप लोग पहले से जानते हो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हमने पूछा कि आप घर से गए थे बैंक तक, फिर बैंक से वापस आए हो, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? तो आपने कहा 60 ये और 60 ये, कितना हो गया? 120 और प्लस आप 120 तो गए थे और 120 वापस आए हो, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो आप लोग? आप कवर कर रहे हो टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर। आई होप आप लोगों को तक समझ में आ रहा है। जल्दी से मुझे बताओ, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है बात, क्या नहीं है। अमित का आंसर आ चुका है 24। मैं तो भाई तुम्हें बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, बताइए इतना क्लियर है या नहीं क्लियर हो? चलो ठीक है, तो इतना हो गया क्लियर। हम इसके बाद में पहुंचते हैं आगे। अच्छा, ये 120 डिस्टेंस हो गई। अब अगर ये 120 की मैं बात करूं, जब वो इनिशियली उसने 120 टोटल डिस्टेंस, सॉरी 120 तो गया था वो, फिर 120 वापस भी आया है, तो ये 2 टाइम्स हो गया 120, है ना? 2 इंटू में 120। जस्ट वेट करें थोड़ा सा, एक मिनट वेट कर लो थोड़ा सा। टू इंटू में 120 गया भी और 120 वापस भी आया, तो इतना टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा। अब मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब 120 किलोमीटर गया हूंगा तो टाइम कितना लगा होगा, बता सकता है कोई मुझे? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। जब आप 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर गए हो, घर से बैंक तक जब तुम गए हो, तो किस स्पीड, कितना टाइम लगा होगा? 2 घंटे। समझ पाओ भैया जी, 1 घंटा किसका आ रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर कितने टाइम में जाओगे? 2 घंटे में। तो आपको जो जाने में टाइम लगा है ना, तो कितना लगा है? 2 आवर्स का। फिर जब तुम वापस आ रहे हो तो आपने ये जो 60 किलोमीटर कवर किया है वो 10 की स्पीड से कवर किया है। कितने की स्पीड से कवर किया है? 10 की स्पीड से।
अब आप मुझे बताओगे ये जो 10 की स्पीड से आपने 60 किलोमीटर कवर किया है वो कितना टाइम लेगा, 60 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लेगा, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट्स में, जल्दी से आप मुझे बताओ। शुक्रिया आपका, 6 घंटे बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। देखो कितना, 6 घंटे। फिर बाद में आप कितना, ये 30 की स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये 60 किलोमीटर कवर करते हो। अब बताओ कितना टाइम लगेगा, जो बाकी हाफ डिस्टेंस बची वो कितना टाइम लेगा, जल्दी बताओ। 60 किलोमीटर भाई साहब 3 घंटे किसका आ रहा है भाई, फरदीन साहब आप 3 घंटे करोगे यार ऐसा काम, 2 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 2 घंटे। तो हमने इसको कर दिया क्या 2। तो मैं अब आपसे पूछूं ये क्या बन गया, आपका कहना है ये तो बन गया जाके 240 और नीचे ये कितना हो गया आपका 10, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, आया कितना 24। तो देखो आप लोगों के करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट इसके अंदर कैलकुलेशन आपकी काफी इजी हो गई और आपने आसानी से क्वेश्चन को कर भी लिया और आपको कुछ भी याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये 24 है मेरे, 24। ठीक, आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। अरे कोई प्रॉब्लम है, ऑल क्लियर? नो सर, शुक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो इस बात को ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इससे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखो यार बात ये कि मैं पेपर करा रहा हूं आपका प्रीवियस ईयर का, तो इसमें ना अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो हम अलग अलग की बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यार ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। सुन रहे हो मेरी बात? हेलो मेरे दोस्त, बात समझ आ रही है? इस क्वेश्चन को देखो और समझो। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ बातों को, आप बेसिक बातों को हमारी समझेंगे कि जहां तो फैमिली ट्री बनाना सीखते हैं। अरे बच्चों चल जाओ यार, तुम थोड़ा सा बहुत परेशान कर रहे हो। देखिए सबसे पहले समझना, हम लोग यहाँ पर छोटा सा फैमिली ट्री बनाना सीख लेते हैं, देन उसके बाद में हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फैमिली ट्री के अंदर है क्या, सबसे पहले तो समझो कोई भी जो फैमिली होती है उस फैमिली के अंदर एक तो मेल मेंबर्स होते हैं, मेल को मैं प्लस से डिनोट करूंगा और दूसरा होता है फीमेल, फीमेल के लिए मैं माइनस साइन यूज करूंगा, एक बात। दूसरा क्या होता है, जनरेशंस होती हैं, जनरेशंस होती हैं। तो जो हमारी कॉन्टेम्परेरी जनरेशन है, जैसे कि ब्रदर है, सिस्टर है, कजिन है हमारा, हस्बैंड वाइफ है, ये सेम जनरेशन के होते हैं। जैसे बोला जाए ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सेम जनरेशन तो सेम जगह चलेगा। अब बोला जाए बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो बी ये बना दिया मैंने, हस्बैंड ऑफ सी हो गया। हेलो ठीक ठीक, ओके ओके। हेलो, ठीक है। तो ये क्या, जैसे बोला जाए बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो आप बोलोगे बी हस्बैंड हो गया, और सी तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा। जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा उसको हम डबल बॉन्ड से प्रेजेंट करेंगे। किससे प्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड से। अब अगर बोला जाता है कि डी इज द फादर ऑफ ए, सपोज करना, मैं आपको सिखा रहा हूं, छोटी बेसिक बातें इसकी। डी इज द फादर ऑफ ए, तो हम बोलेंगे डी यहां पर बनेगा और ए का ये फादर हो गया, ठीक है। अब अगर हमसे बोला जाए ई इज द मैटरनल, ई इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ए, ई इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ए, तो मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है जो मम्मी की मम्मी है, मतलब कि नानी जिनको कहते हैं वो मैटरनल ग्रैंड मदर कहलाती हैं। मतलब कि जो मम्मी के साइड के रिलेशन है उनको मैटरनल रिलेशन कहलाते हैं, और जो पापा जी के साइड के रिलेशन होते हैं वो पैटर्नल रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो मैटरनल ग्रैंड मदर बोला जाता है अगर ई को, तो सबसे पहले तो ए की मम्मी बनाओगे। ए की मम्मी वो होंगी जो ए के पापा जी की वाइफ होंगी, ठीक है। तो ये मम्मी बन गई इनकी, मैंने ये ओ नहीं बनाया, ये मैंने खाली जगह बना दी एक। ये कोई भी जो भी पर्सन है वो क्या है, ए की माँ है, और ए की जो भी माँ है वो कौन है, ए की जो माँ है वो कौन है, वो ई है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। आई होप आप हमारी बात को समझ पाए होगे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताओ मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बता दो भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं।
जोया सिस्टर 9 सिस, अरे जस्ट वेट करो, वो तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा आपका। मुझे तो ये बताओ, जो चीजें मैं समझा रहा हूँ उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कर लेना भाई क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। थोड़ा बस जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक। चलो अच्छा, देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि कुछ हम इस तरह से बनाते हैं, एक और समझ लेना। यहाँ पर जैसे बोला जाए आपसे एफ इज द डॉटर ऑफ ए, एफ इज द डॉटर ऑफ ए, तो मैं यहां पर बनाऊंगा एफ इज द डॉटर ऑफ ए, ए फीमेल, और एफ क्या हो गई, एक फीमेल हो गई, और ए की क्या है वो डॉटर, वो कहां होकर बनेगी जाके यहाँ। तो इस तरह से कुछ हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब बस समझ में आपके देखिए जब ही आ सकता है क्वेश्चन ये, जब आप हमारी बात को सुनेंगे और समझेंगे, ठीक। आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, और मेरी बात को जब आप सुनेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप अपना दिमाग मत लगाइए फिलहाल, जहां पर भी मैं आपके दिमाग के साथ में कॉन्ट्रडिक्ट करूं वहीं पर आप मुझे बस बताइएगा, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, ठीक है, इन अ फोटोग्राफ। मिस्टर अमर सेड, मिस्टर अमर कहते हैं, मिस्टर अमर जो है वो बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, एक लड़की जो कि उन्होंने फोटोग्राफ में देखी है, तो उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, उसके बारे में उसका रिलेशन बता रहे हैं हर मदर्स ब्रदर, उसकी माँ का भाई, ठीक है, उसकी माँ का भाई। चलो भाई, हर मदर्स ब्रदर, ठीक है, उसकी माँ का भाई। अब ये हर कौन है, हर वो है जो इस जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब कि ये लड़की के बारे में बात हो रही है जो फोटो के अंदर है। तो हर जी, ये मैं जी फॉर गर्ल बना देता हूं, जी फॉर गर्ल बना दिया मैंने। हर मदर्स, उसकी माँ बनाओ, अब आप आपने माँ बना दी उसकी, हर मदर्स ब्रदर बना दो उसका मैंने ब्रदर बना दिया, ठीक है। ये जो गर्ल है उसकी माँ का ये भाई बन गया। आप लोग मुझे ये बताएं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो यार सही है, नो सर नो सर नो सर, ठीक है। ऐसे बना लिया हमने इतना। अब इस रिलेशन को दोस्तों देखो किस तरह से डिफाइन किया गया है, इस तरह से डिफाइन किया गया है, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, यहां पर इसको कैसे, इस रिलेशन को, ये जो ब्रदर है इसके रिलेशन को ये डिफाइन किया गया है, कैसे करके डिफाइन किया गया है, ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। ये माई जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, जल्दी से मुझे बता सकते हो, जल्दी बताओ, माई जो वर्ड है किसके लिए यूज हुआ है? अरे नहीं यार, ये अमर के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? जो इंसान बोल रहा है, और बोल कौन रहा है? बोल रहा है अमर, ठीक है। चलो अब अमर बोल रहे हैं, यहां पर मैंने बनाया अमर को, ए फॉर अमर, ठीक है। अमर, माई मदर्स फादर, मेरी माँ, भाई साहब मेरी माँ बनाओ, पहले इनकी माँ बनाओ, माई मदर्स फादर, ये एक ही माँ हो गई, और माँ के ये हो गए पापा जी, माँ के ये क्या हो गए? पापा जी, माँ के क्या हो गए? ये पापा जी। माई मदर्स फादर, अब माई मदर्स फादर के ये क्या है? ओनली सन है ये, माई मदर्स फादर्स ओनली सन, ये क्या है? माई मदर्स फादर्स ओनली सन, ये क्या है? ये जो आदमी का रिलेशन डिफाइड किया गया है, इनके पापा जी के ये कौन है? ये ओनली सन है, ये क्या है भाई? इनका ओनली सन है। तो ये आपस में ब्रदर सिस्टर की तरह कनेक्टेड है। क्या इस बात को तुम समझ पा रहे हो? मेरी समझ से थोड़ा सा मुश्किल है तो मेरे लिए समझना यहाँ पर, आई होप समझ में आ रहा होगा। अरे बोलो यस 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 नो, जो भी है जल्दी से बताओ, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। चलते हैं अगले पर, माई मदर्स फादर। अब देखिए इससे हमको आगे चलना है, क्या है, इतना हो गया। तो अब आप मेरी बात को समझना, यहां पर दो बातें हो सकती हैं, जो एक ही माँ है और जो इस जी की माँ है, या तो ये बहने बहने हो सकती हैं, या हो सकता है जो जी की माँ है वही एक ही भी माँ हो,
और जो एक ही माँ है और एक ही माँ का जो भाई है वो ये हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि या तो ये जो है, जो बात समझना यहाँ पर, इस बात को समझना कि ये जो है वो दो अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं और एक पर्सन भी हो सकते हैं। अगर ये दो अलग अलग हैं, मतलब समझना, ये अगर दो सिस्टर हैं तो ऐसा हो सकता, तो आंट वाला रिलेशन बन जाएगा। तो कौन सा रिलेशन बनेगा दोस्तों? आंट वाला बनेगा। और अगर ये एक ही इंसान है तो आप बोलोगे, यहां पर बताना क्या, हाउ इज गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर। जो गर्ल्स की माँ है वो हो सकता है अमर की भी माँ हो, वो हो सकता है किसकी माँ हो? अमर की भी माँ हो, ठीक है। तो आप बोलोगे आंट भी हो सकता है और यहाँ पर आपका क्या हो सकता है? मदर भी हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आइदर मदर और आंट, या तो माँ होगी या उसकी आंट होगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। जल्दी से मुझे बताएं, क्लियर है आपको या नहीं? डी वाओ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं, ठीक। तो हम चलेंगे अब अपने आंसर डी है, जी हाँ भाई आंसर डी है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे आप, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसके बाद में हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने। रवि एंड मोहित आर टॉकिंग, भाई साहब बातें कर रहे हैं। रवि एंड मोहित आर टॉकिंग स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ अ रोड इन द इवनिंग। ये देखो टाइम जो है वो इवनिंग का है, ये बहुत काम की बात बोली गई है, इस बात को ध्यान रखना। जो काम की बात है वो ध्यान रखें, क्या है कि टाइम जो है वो शाम का ही है, इन द इवनिंग, ये बहुत काम की बात है। देयर हाउसेज आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, उनके घर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। एज दे वॉक टूवर्ड देयर हाउसेज, जब बात कर रहे थे, एज दे वॉक टूवर्ड देयर हाउसेज विद देयर बैक टूवर्ड ईच अदर, जब वो अपने घर की तरफ अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। देखो किसी का घर, एक का घर H1 इधर है, दूसरे का H2 इधर है, ठीक है। तो अब पहले तो वो बातें कर रहे थे, अब वो जो है अपने अपने घर की साइड में जाने लग गए। कोई एक इधर जा रहा है और दूसरा एक इस साइड में जा रहा है, ऐसे करके। और ये बता रहे हैं कि ये उनकी क्या है, पीठें जो है वो अब एक दूसरे के सामने हो गई। अब उनकी ये जो पीठें हैं, जो उनकी बैक है वो क्या है, एक दूसरे के सामने। विद देयर बैक टूवर्ड ईच अदर, तो उनकी जो बैक्स है वो एक दूसरे के क्या हो गई, सामने हो गई। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ यस और नो में। चलो शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब यार देखो, बैक्स जो हो गई ना उनकी एक दूसरे के अपोजिट हो गई हैं। विद देयर बैक्स टूवर्ड ईच अदर, रवि शैडो इज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, ठीक है। रवि शैडो, ठीक है, जो रवि की शैडो है, रवि शैडो इज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, उसके लेफ्ट में। देन विच डायरेक्शन इज मोहित फेसिंग, तो मोहित किस डायरेक्शन में फेस किए हुए। तो देखो मैं उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक मालूम ही होगा डायरेक्शन का, ठीक है। या आप लोग जानते होंगे कि ये इस तरह से बनता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये साउथ होती है, ये आपकी वेस्ट होती है और ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो टाइम है वो कौन सा है, वो इवनिंग का है। इवनिंग के टाइम के अंदर जो सन होता है वो किस साइड से निकलता में होता है, वो होता है आपका वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका सन होगा। तो जिस डायरेक्शन से सन है, जिस भी डायरेक्शन में सन है, उस डायरेक्शन में कभी भी शेडो तो बनने वाली नहीं, ठीक है। उस डायरेक्शन में कभी भी शेडो नहीं बनेगी। तो आपका कहना है कि शेडो इस साइड में तो बन नहीं सकती है, शेडो ना तो इधर बन सकती ना इस साइड। क्या मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? जल्दी से मुझे बताएं यस और नो। शेडो इस साइड में नहीं बन सकती, जिस साइड में सन निकला हुआ है उस साइड में शेडो तो बन ही नहीं सकती, शेडो तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में बनेगी, है ना। चलो थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। अब शेडो यहां पर बनेगी, ठीक है, और या तो यहां बनेगी, ठीक है।
अब मैं आपसे पूछूं, ये जो पर्सन जो नॉर्थ में देख रहा है उसके लिए ये कौन सी साइड है, ये वाला साइड कौन सा है, ये आप बोलोगे उसके लिए ये राइट है। जो इंसान नॉर्थ में देख, जो इंसान साउथ में देख रहा है, उल्टी साइड में देख रहा है, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, उसके लिए ये लेफ्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही है। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे इतना बता दो मुझको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक किसी को? वेरी सिंपल। चलो सर रिपीट, बिल्कुल रिपीट कर देंगे हम आपके लिए, ठीक है। देखिए भाई रिपीट करता हूं मैं आपके लिए, देखो बात को सुनना। मैं ये बोल रहा हूं कि जो इंसान नॉर्थ की साइड में देख रहा है उसके लिए ये वाला जो उसका हैंड होगा, जो इंसान ऐसे करके आप नॉर्थ की साइड में देख रहे हो, तो ये वाला आपका राइट हैंड हो जाएगा। ये वाला हैंड जो होगा वो राइट होगा। जो इंसान साउथ में देख रहा है, तो जब साउथ में कोई देखेगा ना तो उसका ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट होगा, ये बनेगा लेफ्ट उसका और ये बनेगा उसका राइट। तो ये वाला हैंड जिस डायरेक्शन में शेडो बनेगी ये लेफ्ट में हो सकता है। अरे बताओ क्लियर हो गया होगा? आई थिंक रिपीट किया तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर बोला गया है रवि शैडो इज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट। हिज लेफ्ट कौन, हिज वर्ड के लिए यूज हुआ है, हिज वर्ड यूज हुआ है रवि के लिए। रवि की जो शैडो है इज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, उसके लेफ्ट में, ठीक है। तो यहां पर ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है वो कौन होगा? अरे भाई साहब चल जाओ जरा सही से, ये रवि होगा। अब अगर ये रवि है तो ये रवि के लेफ्ट में उसकी शैडो बन रही है। अब अगर ये रवि है तो ये दूसरा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहित। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, देन विच डायरेक्शन इज मोहित फेसिंग? तो मोहित किस डायरेक्शन में फेस किए हुए? मोहित तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए। आई होप आपको क्लियर होगा, आप समझ गए होगे हमारी बात को। बताएं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? नॉर्थ, नो सर, क्लियर क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है आपके। देखिए यहां तक ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन था ये था कब का, मैं बता दूं आपको। अरे यार इसमें मैंने वो लिखा नहीं, ये 2022 का ही क्वेश्चन, ये 2021 का ही क्वेश्चन था, लास्ट वाला 2021 का क्वेश्चन था। ये भी 2021 का क्वेश्चन था। ये देखो एक पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा कि पाई चार्ट क्या शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले आप लोग और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और फिर मुझे बताएंगे आपने क्या पढ़ा, क्या समझा और क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखिए आप लोग कोशिश करिए थोड़ा सा दिमाग लगाकर, देन उसके बाद में मैं क्वेश्चन को तो सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं यहां पर, इफ amongst the other Australia accounted for 5% of the total Indian tourist and it is known for from
Australian official record that 4.5 lakh Indian tourists visited that country. The number of Indian tourists who are in the age range 30 to 40 years is. तो सबसे पहले तो हम समझते हैं यहाँ पर पाई चार्ट किस तरह से दे रखा है. इंडियन टूरिस्ट टू विजिट रीजन्स, ठीक है. तो इंडियन टूरिस्ट जिन्होंने अलग अलग जगहों पर वो किया है, विजिट किया है. मैं अगर बात करूं यहाँ पर यूरोप की, तो यूरोप एंड यूके के अंदर 1/5 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो ये वैल्यू आएगी 20%. ये 20% हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 15%. इसको जब कन्वर्ट करेंगे आप, ये बनेगा जाके 25%, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं परसेंटेज में, ये बनेगा 40%. आई होप आप इतना तो कर ही लोगे ना अपने आप, या मैं आपको ये करके दिखाऊं, इनकी परसेंटेज वैल्यू निकाल के दिखाऊं आपको? ये बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है कि ये 20% होगा? ये तो आपको क्लियर ही होगा, ये 20% होगा. अरे बोलिए, ये वैल्यूज में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा. ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोग निकाल लोगे परसेंटेज की फॉर्म में. जब निकालोगे तो आप निकाल लोगे, ठीक. तो यार ये कुछ ऐसा है, इफ अमंगस्ट द others ऑस्ट्रेलिया अकाउंटेड फॉर 5% ऑफ द टोटल इंडियन टूरिस्ट. ठीक है, टोटल इंडियन टूरिस्ट जो है उसमें से 5% कहाँ गए हैं? वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं. इट इज नोन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल रिकॉर्ड दैट 4.5 लाख इंडियन टूरिस्ट विजिटेड दैट कंट्री. तो भाई ये हमको पता चल गया ऑफिशियल रिकॉर्ड से कि भाई 4.5 लाख टूरिस्ट जो हैं वहां पर उन्होंने विजिट किया. तो इसका मतलब हो गया 5% की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो 4.5 लाख है. ये 4.5 लाख है. आई होप आपको क्लियर होगा. इतना बता दो, 5% की वैल्यू 4.5 लाख है. ये बात तुमको समझ में आती है या नहीं? अरे बोलो भाई, यस नो, क्लियर है ना? ठीक. अब हम लोग चलते हैं अगले पर. ठीक, 5% की अगर वैल्यू ये है दोस्तों, तो मैं बात कर लूं अगर इसकी, आपसे पूछा क्या गया? द नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु आर इन द एज रेंज ऑफ 30 and 40. अब यहाँ पर जो टूरिस्ट है ना, उनको एज के हिसाब से डिवाइड किया गया है. तो देखो तो समझना, जितने भी टूरिस्ट बाहर गए हैं इनका 100% इज इक्वल टू इनका 100%, दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, ये दोनों का 100% क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है. इस बात को तुम समझते होगे. ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि 30 से 40 वाला, तो 30 से 240 वाला ये रहा ब्रैकेट हमारा. इसमें 15% लोग जो हैं, जो भी लोग बाहर गए हैं, उसमें से जो 15% लोग हैं वो क्या है? वो उनका एज रेंज कितना है? 30 to 40 वाला है. तो हमको जो वैल्यू बतानी है वो इस 15% की बतानी है. इस 5% की वैल्यू ये है. अगर 5 को मुझे 15 बनाना है तो बताओ मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से. अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15 बन जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा. जैसे ही इसमें करोगे तो बनेगा जाके 13.5 लाख. कितना बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा 13.5 लाख. अरे बताएं, क्लियर है आपको या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? योगेश्वर, मोहम्मद जीशान, मुस्कान गर्ग, तान्या, सुमैया. ठीक है, आई थिंक सभी को. सर प्लीज रिपीट. अरे भाई सर रिपीट भी करना पड़ेगा. चलो मैं कर दूंगा भाई, कोई बात नहीं. नो सर, कोई प्रॉब्लम. चलो लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर, तो मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूं. देखिए मैं कर देता हूं रिपीट. मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे, अगर यहां से सपोज करिए 100 लोग फॉरेन कंट्री विजिट करने जाते हैं, टूरिस्ट हैं, सपोज करना यहाँ से 100 लोग. अरे भाई साहब 100 लोग, इंडिया से 100 लोग बाहर जा रहे हैं. तो जो 100 लोग बाहर जा रहे हैं तो उसमें कुछ लोग यूएसए गए हैं, कुछ एशिया गए हैं, कुछ अदर्स गए हैं, कुछ यूरोप और यूके गए हैं, ऐसा कुछ. तो ये जो 100 लोग गए हैं तो उनकी कुछ एज होगी. तो जो भी एज होगी, वो जो भी एज, ये सारी की सारी एज है, वो भी क्या होगी? वो इन ही 100 लोगों की एज होगी.
तो ये भी जो डेटा दे रखा है ना वो 100 का ही दे रखा है, वो परसेंटेज में दे रखा है। तो यहाँ के 100% की वैल्यू और यहाँ के 100% की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर 100% इज इक्वल टू 100% एंड 1% इज इक्वल टू 1% होगा। तो आपसे जैसे पूछा गया है यहाँ पर कि उनकी मुझे वैल्यू बताइए जो 30 to 40 ईयर्स के हैं, उनकी वैल्यू वो कितने लोग हैं। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि बोला गया है ये 4.5 लाख है, 5% की वैल्यू हमको बोल रखी है 4.5 लाख। अब यहाँ से ये 30 to 40 ईयर वाले हैं, ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो कि गए हैं, वो 15% है। तो 5% की वैल्यू अगर 4.5 है तो 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस इतना सही बताना था। तो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 3 का करूंगा ये 15 बन जाएगा। तो 15 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 13.5 लाख। आई होप आपको क्लियर है। अब बताइए जिनका रिपीट करने वाली बात थी उनका क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करो जिन्होंने रिपीट करने के लिए बोला था। तुम नो भी बोल सकते हो, जी सर क्लियर, ओके क्लियर, थैंक यू बहुत। चलिए यार ये तो हमने क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको रीड करेंगे आप जरा अच्छे से और मुझे बताएं कि क्या आंसर होना चाहिए इसका। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही यहाँ पर भी दे रखा है। मतलब कि 5% की वैल्यू आपको 4.5 लाख दे रखी है, ये चीज दे रखी है, ठीक है। यू आर ऑल्सो टोल्ड दैट द नंबर ऑफ टूरिस्ट टू यूरोप इज एट लीस्ट 3 times द नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ द यूके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो वैल्यू है वो 20% है। अब यहाँ पर कुछ लोग तो यूरोप गए हैं, कुछ यूके गए हैं। तो आप बोल रहे हो कि कुछ लोग जो यूरोप गए हैं और कुछ कहाँ गए, यूके गए, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करें आप लोग। यू आर ऑल्सो टोल्ड दैट द नंबर ऑफ टूरिस्ट यूरोप इज एट लीस्ट 3 times, ये कम से कम 3 गुना है, कम से कम 3 times है यूरोप का, ये कम से कम 3 times है। मतलब कि ये जो वैल्यू यूरोप के अंदर जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 3 से क्या है, ज्यादा है या उसके इक्वल है। समझ पा रहे होगे मेरी बात को, उम्मीद करता हूं ये बात समझ पा रहे हो आप। तो यहां पर इसको बोल रहे हैं 20%, और अगर आप इसको 3:1 के रेशियो में बनाओगे तो ये दोस्तों 15% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5%। ये 15:5 समझ में आता है आप लोगों को या नहीं, जल्दी से मुझे बताएं। ये 15:5 समझ में आता है या मैं इसको डिटेल में और बताऊं आपको? अरे बताइए, और डिटेल में बताया जाए क्या? सर ये हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है। यस सर क्लियर। अरे भाई साहब देखो, ऐसा हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है यार, देखो बात ये कि इतना तो इंग्लिश समझना पड़ेगा ना आपको। चलो मैं डिटेल में बताता हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए दोस्तों बात समझिए, 20% है, और अगर यूरोप और यूके का जो रेशियो दे रखा है वो 3:1 का दे रखा है। अगर 3:1 का है तो मैं कहूंगा, अरे भाई 3:1 का है, तो अगर मैं कहूं कि यूरोप में अगर 3 है तो यूके में कितना है, 1 है। तो आप करो टोटल, अगर ये 4 है, ठीक है, तो ये 3:1 में बनेगा। तो 4 ना होके है कितना, 20%। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5%। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5% हो गई तो 3 की कितनी बनेगी जाके, 15%, और 1 की कितनी बनेगी जाके आपकी, 5%। ठीक है, ये वाली बात होगी। तो आपको बेसिकली बताना किसके लिए है, यूके के लिए बताना है, और यूके के अंदर है कितना, 5% है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट टू द यूके? तो मैक्सिमम जो हो सकता है उसके अंदर वो कितना होगा, 5% होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है दोस्तों, 5%।
और इस 5% की वैल्यू आपको पहले से ही दे रखी है। कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, जल्दी बताइए। 5% की वैल्यू आपको पहले से ही दे रखी है 4.5 लाख। ठीक है, ये देखो ये 5% की वैल्यू दे रखी है 4.5 लाख, तो ये 5% की वैल्यू यहां पर भी कितना हो जाएगा 4.5 लाख। तो इट्स आंसर इज 4,50,000। आई होप आपको क्लियर होगा। यहां तक सभी को क्लियर है या नहीं, जल्दी से मुझे बताएं। चलो शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने कोशिश की समझने की। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टाइम। यस सर, क्लियर।